और ये बारी है आज के सूत्र की। दुनिया में धन दौलत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन संतोष है। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया था अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ, लेकिन जल्द ही परिवार के साथ वो रूस शिफ्ट हो गए। उनके पिता ने हथियारों की फैक्ट्री खोली और खूब मुनाफा कमाया। अल्फ्रेड भी कुछ ऐसा ही कारोबार कर खूब धन दौलत कमाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई। अल्फ्रेड के माता पिता और भाई रूस छोड़कर स्वीडन चले गए, लेकिन भगाने की बजाय नोबल ने संघर्ष का रास्ता चुना। वहां से वो भागे नहीं। हथियार और बारूद की फैक्ट्री से जो सामान बचा था वो उसी से प्रयोग करते रहे और एक दिन डायनामाइट का आविष्कार कर लिया। डायनामाइट बहुत शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोटक था। डायनामाइट की खोज से वो तब सबसे धनी शख्स बन गए, लेकिन जब उनके आविष्कार यानी डायनामाइट का युद्ध में इस्तेमाल होने लगा, तब उन्हें मौत का सौदागर तक कहा जाने लगा। एक दिन उनके भाई की भी डायनामाइट विस्फोट से मौत हो गई। इस बात से नोबल बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने आविष्कार पर भी शक होने लगा। उन्हें लगा कि शांति और दुनिया के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। नोबल ने अपनी काफी संपत्ति एक ट्रस्ट में दान कर दी, ताकि शांति और खोज की खास उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सके। हर साल 6 क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं और हर विजेता को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। नोबल सम्मान तो कुछ व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन उन्होंने सीख पूरी दुनिया को दी है। जिंदगी को खेल की तरह जीना चाहिए। हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन इसे पूरी जिंदादिली और ईमानदारी से जिएं। और ये बारी है आज के सूत्र की। दुनिया में धन दौलत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन संतोष है। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया था अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ, लेकिन जल्द ही परिवार के साथ वो रूस शिफ्ट हो गए। उनके पिता ने हथियारों की फैक्ट्री खोली और खूब मुनाफा कमाया। अल्फ्रेड भी कुछ ऐसा ही कारोबार कर खूब धन दौलत कमाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई। अल्फ्रेड के माता पिता और भाई रूस छोड़कर स्वीडन चले गए, लेकिन भगाने की बजाय नोबल ने संघर्ष का रास्ता चुना। वहां से वो भागे नहीं। हथियार और बारूद की फैक्ट्री से जो सामान बचा था वो उसी से प्रयोग करते रहे और एक दिन डायनामाइट का आविष्कार कर लिया। डायनामाइट बहुत शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोटक था। डायनामाइट की खोज से वो तब सबसे धनी शख्स बन गए, लेकिन जब उनके आविष्कार यानी डायनामाइट का युद्ध में इस्तेमाल होने लगा, तब उन्हें मौत का सौदागर तक कहा जाने लगा। एक दिन उनके भाई की भी डायनामाइट विस्फोट से मौत हो गई। इस बात से नोबल बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने आविष्कार पर भी शक होने लगा। उन्हें लगा कि शांति और दुनिया के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। नोबल ने अपनी काफी संपत्ति